इतना बड़ा लॉस है इस वक्त स्टेज इंडस्ट्री के लिए ये। लॉस तो जारी बात है, बहुत बड़ी एकेडमी थी वो जो आज बंद हो गई है। हम उनसे बातें सीखते थे, पिक करते थे, वो अब वो दरवाज़ा बंद। जावेद कोडू साहब जिन्होंने दुनिया भर में अपने छोटे कद की वजह से पहचान बनाई और आज विकी कोडू साहब जो है उनके नक्शे कदम पर हैं। जावेद साहब के बाद जिनको इज्जत मिली वो विकी कोडू साहब हैं। तो इनके हम कद इस दुनिया से चले गए हैं, बहुत बड़े इंसान थे। इनसे पूछेंगे कैसा फील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। विकी भाई कितना बड़ा लॉस है, वो तो आपके हम कद थे और उनकी वजह से छोटे फनकारों को, छोटे कद के फनकारों को इज्जत मिली, तो क्या कहेंगे आप? जी ज़ाहिर बात है जी, उनको देख के ही हौसला अफजाई हुई है हम में, और जितने भी हम छोटे कद के हैं उनको देख के ही काम करना शुरू हुए हैं। और बड़े अच्छे इंसान थे, अल्लाह पाक उनको मग़फ़िरत फ़रमाए, अगली मंजिलें आसान तो फरमाए विकी उनकी। भाई आप इस वक्त छाए हुए हैं, सुपरस्टार हैं आप। जावेद साहब की हाइट देख के आप कितना बूस्ट हुए थे कि अगर जावेद साहब कामयाब हो सकते हैं, जो आप भी इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ये कितना किया उन्होंने? शुरू से जावेद साहब को ही हम देख के उनको कॉपी किया, पिक किया, ठीक है। और ये मालिक का तरस है कि अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी सर है। कितना बड़ा लॉस है इस वक्त स्टेज इंडस्ट्री के लिए ये। लॉस तो ज़ाहिर बात है, बहुत बड़ी एकेडमी थी वो जो आज बंद हो गई है। ख़ास तौर पे हम छोटों के लिए जो हम उनसे बातें सीखते थे, पिक करते थे, वो अब वो दरवाज़ा बंद अच्छा, हुआ। आपको सिखाते थे क्योंकि जब आप आए हैं वो तो बहुत सीनियर थे, 45 साल एक्सपीरियंस है। आपके सर पे हाथ रखा, आपको पॉजिटिव गाइड किया कि विकी आगे आओ, कामयाब हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बड़ी दुआएँ देते थे, बड़ा प्यार करते थे मुझसे। सर क्या समझते हैं आप कि उन्होंने अपने वक्त में अमानुल्लाह, बबू बराल, मस्ताना, शौकी खान साहब और उसके बाद आप अमानुल्लाह साहब का कहना इनको टफ टाइम दिया। कितने बड़े उनके ज़्यादा सलाहियत होगी कि इतने बड़े फनकारों के सामने वो दंगल करते थे स्टेज महान पर। आर्टिस्ट थे, महान लोग थे वो, कि जितने मर्ज़ी बड़े आर्टिस्ट खड़े हों, वो सबके साथ ऐसा काम करते थे कि धुलाई कर देते थे। सर अब तो आप इंटरनेशनल फनकारों के साथ काम करते हैं, आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान में फनकार एट द एंड ऐसा क्यों होता है? तारक टैडी साहब थे, अब ये कोडू साहब हैं, मस्ताना साहब, बबू बराल साहब, उनका हमने एंड बड़ा दर्दनाक देखा। क्या वजह है? क्या हमारे यहाँ पे फनकारों को वो इज्जत नहीं मिलती जो बाहर के लोग इज्जत देते हैं? ये बात है, बाहर की कंट्रियों में जो फ़नकार की इज़्ज़त होती है वो हम पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है ना? और इसकी कदर नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है उतनी जितनी बाहर के ममालिक या हॉलीवुड बॉलीवुड करते हैं, वो पाकिस्तान में नहीं ऐसा होता। लेकिन करना चाहिए, फ़नकारों का ख़्याल रखना चाहिए। ये असासा हैं, ये पूरी दुनिया को हँसाते हैं, चेहरों पे मुस्कुराहटें लेके आते हैं। सर जावेद तो साहब इनको जैसे एहतराम। फनकार किसी और मुल्क में होते हैं, यूके, यूएसए, कनाडा पर, जहाँ पे कॉमेडियन हैं बड़े बड़े, जिम कैरी वहाँ का बहुत बड़ा कॉमेडी, तो इस वक्त इनका क्या रुतबा वहाँ पर होता है? वहाँ के लोग, वहाँ की स्टेट क्या प्रोटोकॉल दे रही होती है? बस इन्हें टेंशनें नहीं होती थी, होनी चाहिए थी। पता नहीं कौन सी टेंशनें थी उनके दिल में, दिमाग में, जो वो लेके चले गए हैं। उन्होंने बताया भी नहीं है किसी को, ऐसे खुददार आदमी थे वो, बताते भी नहीं थे। सर ये बता दें आखिर में कि कौन सी खूबी थी उनके अंदर जिनकी वजह से लोग उनसे इतनी मोहब्बत करते थे, लोग आखिर दम देकर जनाब उन्हें पसंद कोई करते एक थे? खूबी हो तो भाईजान बताएं ना, वो खूबियों की खूबियाँ पेटी भरी हुई थी वो खूबियों की। बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े प्यारे इंसान थे, सबसे प्यार करने वाले थे, बहुत अच्छे इंसान और बहुत बड़े सर इंसान। क्या कहेंगे उनके चाहने वालों को आखिर बस में? उनके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनको मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह पाक उनकी अगली मंज़िलें आसान फ़रमाए। बस दुआओं में याद थैंक यू रखें। सो थैंक मच यू। सर।